तो देखो बेटा, आज आप स्टार्ट करना यूनिट नंबर 7, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो देखो बेटा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ रेडिएशन ਦੀ, तो रेडिएशन मीन्स EM वेव। EM वेव के अंदर गामा रेज भी है, एक्स रेज भी है, यूवी रेज भी है, लाइट भी है, इंफ्रारेड रेज भी है, देन माइक्रो एंड रेडियो वेव। तो ये सब वेव अंडर रेडिएशन आ गया ना। रेडिएशन मीन्स EM वेव, और EM वेव मतलब बेसिक नेचर वेव नेचर है। बट जिस तरह आप ऑलरेडी गल भी की हुई है कि जो फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट है उसके रिजल्ट नू एक्सप्लेन करने दे लई आइंस्टाइन ने जो रेडिएशन है उसनू एज्यूम किया कि वो कादी बनी हुई है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और ईच पैकेट ऑफ एनर्जी नू असी फोटोन बोलते हैं ना। तो फोटोन जिहड़ा वा वो पार्टिकल है, दैट इज पार्टिकल। तो जो रेडिएशन है उसकी चाहे बेसिक नेचर असी वेव मानते हैं, बट वो पार्टिकल नेचर भी है, इस करके ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। हुण बेटा जदों असी फोटोन की गल करते हैं तो फोटोन के रिगार्डिंग थानू पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन एच न्यू। तो किसी भी रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी तुसी एच न्यू फार्मूला तो निकाल सकते हैं कि इहदे विच न्यू की है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, और एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। और एच की वैल्यू 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। जिस रेडिएशन के फोटोन की असी एनर्जी फाइंड आउट करनी है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है न्यू। हुण बेटा क्योंकि रेडिएशन मीन्स EM वेव, और EM वेव की वैक्यूम दे विच स्पीड c है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट क्योंकि c है तो आप फ्रीक्वेंसी नू c/λ लिख के इत्थे पुट करिए तो एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ भी आ जाएगी। तो किसी भी रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी तुसी h न्यू तो भी निकाल सकते हैं, और hc/λ फार्मूला तो। ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ है। बस ख्याल ये रखना कि फ्रीक्वेंसी तो यूजुअली हर्ट्ज होएगी, बट वेवलेंथ जी है क्योंकि वो होंगी है आमतौर से आर्मस्ट्रांग, पहला उन्होंने मीटर च कन्वर्ट कर लेना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जूल च आ जाएगी SI दे विच, है ना। एक तो यह ध्यान रखना, पर यदा उलट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्योंकि होएगा पता कि थोड़े सामने जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, वैसे तो एनर्जी का SI यूनिट जूल है, TGS अर्ग है, बट जो स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो बड़ी बार की होएगा थोड़े सामने जो एनर्जी फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट च गिवन होएगी। तो जे एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट च गिवन है तो इट मीन्स
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਜੂਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ। क्योंकि कोई भी फार्मूला अप्लाई करते वक्त असी डिफरेंट क्वांटिटीज ਜਿਹੜੀਆਂ उस फार्मूला च है उन्हां ਦੀਆਂ वैल्यूज सबस्टिट्यूट करते वक्त प्रेफरेबली असी SI सिस्टम ਨੂੰ यूज करते हैं ना। तो SI एनर्जी का जूल है ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ਨੂੰ पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जूल च कन्वर्ट करके फिर सबस्टिट्यूट करना। तो एक ये पॉइंट नोट करना। तो ये आ गई एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, है ना। इस तक कोई डाउट बेटा किसी को? क्लियर है? नाउ हम देखो अगर आप नेक्स्ट स्टेप की गल करिए, जेड़ा फोटोन है ना, तो फोटोन का रेस्ट मास जीरो। रेस्ट मास मीन्स मास ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो का मतलब है फोटोन कैन नेवर बी एट रेस्ट, मतलब रेस्ट से फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता, इतना भी कह सकते हैं। अच्छा हम बेटा जेड़ा फोटोन है ना वो हमेशा इन मोशन है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जेड़ा मोशन च मोमेंटम भी पोजेस करता, मोमेंटम ऑफ फोटोन किसके बराबर है? एच वाई लैम्डा के बराबर है। मतलब अगर तुसी किसी भी फोटोन की मोमेंटम निकालनी है एच वाई लैम्डा तो निकाल सकते हैं। और क्योंकि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू C बाय न्यू है, ये बन जाएगा एच सी बाय न्यू। सॉरी उल्टा लिखा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करके एच न्यू बाय सी आ जाएगा ना। हम मतलब अगर तुसी फोटोन की मोमेंटम निकालनी है तो ये फार्मूला यूज कर सकते। अच्छा फिर बेटा मास ऑफ फोटोन, हम देखो किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम जी है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। आप फोटोन की गल कर रहे हैं इन वैक्यूम, वैक्यूम की फोटोन की स्पीड की है c। तो इस करके जो फोटोन है उसकी मोमेंटम मास ऑफ फोटोन इनटू स्पीड है ना mc। तो इट मींस m की बन जाएगा p बाय c और c की वैल्यू h बाय, और p की वैल्यू, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ फोटोन भी फाइंड आउट किया जा सकता है ना। बट रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो है। तो ये जो मास है ये किसी भी बॉडी का मास इन मोशन जो रिलेटिविस्टिक मास है, तो वो आप इस फार्मूला को निकाल सकते हैं ना, मास ऑफ फोटोन। तो ये पॉइंट तक क्लैरिटी होनी जरूरी है, इंफॉर्मेशन है इन्हें स्टोर करना। कुछ इस तक समझ आई है पुत्र? गुरलीन, अर्शिया, ओके बेटा, चिराग, क्रिश, मोहनदीप, आर्यन। हम देखो तो एनर्जी ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन दी एक्सप्रेशन अगर नोट कर ले ऐसी, तो नेक्स्ट है गल में समझो बेटा, जेड़ा सबस्टांस है, कोई भी सबस्टांस है, चाहे वो
मेटल है, चाहे वो नॉन मेटल लाइक वुड है, तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसनू अगर असी रिमूव करना चाहते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन है अगर आप उसनू रिमूव करना चाहते हैं, इजैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जिस तरह किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नू रिमूव करने लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसी तरह नाल सबस्टांस के किसी भी सबस्टांस के सरफेस चों इलेक्ट्रॉन नू इजैक्ट करने लिए बाहर कढ़न लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट सबस्टांस। उन्होंने असीं बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ दैट सबस्टांस। तो वर्क फंक्शन का सिंबल फाई मैं ले लेना है ना। हुण तुहाडा जिहड़ा सबस्टांस है तो एक तो हो सकता वा नॉन कंडक्टिंग लाइक वुड और दूसरा कंडक्टिंग लाइक मैटल्स। जिहड़े मैटल्स है उन्होंने भी असीं दो तरह नाल डिस्कस कर सकते हैं, अल्कली मैटल्स बेटा ते ट्रांजिशन मैटल्स। हुण सानू ये पता ही है कि अल्कली मैटल्स दे विच सोडियम है, पोटासियम है, सीजियम है ना। तो ट्रांजिशन मेटल्स दे विच कॉपर है, जिंक है। तो हुण जिहड़ा ब्रॉडली थानू आइडिया होना चाहिए वो की है कि वुड नॉन कंडक्टिंग ते कंडक्टिंग दे विचों वुड दी वर्क फंक्शन दी वैल्यू ज्यादा वा, हायर है किहदे कंपैरेटिवली मैटल्स दे। तो मेटल्स के कंपैरेटिवली वुड की वर्क फंक्शन ज्यादा है। और अगर आप अल्कली मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स का बारे समझिए आपस कंपैरिजन करिए तो अल्कली मेटल्स की वर्क फंक्शन की वैल्यू ट्रांजिशन मेटल्स के कंपैरेटिवली लोअर है, घट है। ठीक है, मेटल्स की वर्क फंक्शन की वैल्यू वुड तो लोअर है और अल्कली मेटल्स की ट्रांजिशन मेटल्स के कंपैरेटिवली वैल्यू लोअर है, घट है वर्क फंक्शन की वैल्यू। वर्क फंक्शन बारे मैं थानू दसिया कि ये टर्म ये क्वांटिटी किसी भी सबस्टांस के नाल रिलेटेड है और यदि वैल्यू डिफरेंट सबस्टांसेस लिए डिफरेंट है। और जिस सबस्टांस का वर्क फंक्शन जितना ज्यादा वा उस सबस्टांस चों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने लिए ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पैनी है कि वो डिफिकल्ट प्रोसेस हो। और जिस सबस्टांस का वर्क फंक्शन जितना स्मॉलर है तो उस सबस्टांस के सरफेस चों इलेक्ट्रॉन को इजैक्ट करने लिए लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है, तो एक ईजीयर प्रोसेस। तो इसका मतलब अगर साडे सामने डिफरेंट सबस्टांसेस है तो हर सबस्टांस की वर्क फंक्शन की वैल्यू दूसरे तो डिफरेंट है और जिहदी वैल्यू जिन्नी घट है उहदे चों इलेक्ट्रॉन्स को इजैक्ट करना ईजी है और जिहदी ज्यादा वा उह चों मुश्किल है। और अगर आप अल्कली मेटल ट्रांजिशन मेटल से वुड की कंपैरिजन करिए तो सब तो घट अल्कली मेटल का वर्क फंक्शन है, फिर ट्रांजिशन मेटल्स का, फिर वुड का। इसका मतलब तिन्हां विचों अल्कली मेटल्स चों इलेक्ट्रॉन्स इजैक्ट करने ईजीयर है ना, आसान है। हुण जिहड़ा वर्क फंक्शन है बेटा तो वैसे तो क्योंकि एनर्जी है तो इसका एसआई यूनिट तो जूल ही है, सीजीएस वर्ग है, बट प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट च दिती हुंदी है ना। तो जो आप वर्क फंक्शन के नाल रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो असी उस वर्क फंक्शन की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है उन्होंने जूल च कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, वो फार्मूला लगा। हुण आपां वापस आने वर्क फंक्शन का सिग्निफिकेंस वालों मैं डिस्कस कर चुका वहां कि किसी भी सबस्टांस के वर्क फंक्शन तो सानू ये आइडिया हो जाएगा कि इस सबस्टांस चों इलेक्ट्रॉन को इजैक्ट करने लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए है, रिक्वायर्ड है ना। और ये गल दस चुका हूं कि डिफरेंट सबस्टांसेस लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट है। हुण अगर प्रैक्टिकली तुसी किसी भी सबस्टांस चों इलेक्ट्रॉन को इजैक्ट करना चाहते हैं, किसी भी सबस्टांस के सरफेस चों इलेक्ट्रॉन को इजैक्ट करना चाहते हैं, बाहर ले आना चाहते हैं,
तो थानू उस सबसटेंस नू कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पैनी है, मिनिमम घट्टो घट वर्क फंक्शन के बराबर या ज्यादा ग्रेटर है। तो अगर तुसी जिहड़ी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं अगर वो वर्क फंक्शन तो घट है तो फिर इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। हुण ये जिहड़ी एनर्जी है ना, इस एनर्जी नू असीं डिफरेंट फॉर्म्स दे विच सप्लाई करके इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट कर सकते हैं। तो जदों असीं इलैक्ट्रॉन्स नू किसी सबसटेंस के सरफेस चों इजैक्ट करते हैं तो उस फिनोमिना नू असीं बेटा बोलते हैं एमिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन, एमिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण ये जिहड़ा इलैक्ट्रॉन एमिशन है, एमिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन या इलैक्ट्रॉन एमिशन, इहनूं असीं एक तां ऑब्जर्व करते हैं थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो आयनिक एमिशन दे विच असीं की करदे हां कि किसी भी सबसटेंस के सरफेस चों इलैक्ट्रॉन्स नूं इजैक्ट करन दे लई उस सबसटेंस दे इलैक्ट्रॉन्स नूं एनर्जी सप्लाई करदे हां इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट सप्लाई करते हैं, गर्म करके उस सबसटेंस नूं इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट करते हैं, तो उस फिनोमिना नूं थर्मो आयनिक एमिशन बोलते हैं। और वो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंदे हैं ना ड्यूरिंग थर्मो आयनिक एमिशन, उन्हां नूं असीं थर्मो इलैक्ट्रॉन्स बोल दिंदे हैं या थर्मो आयन्स भी बोल दिंदे हैं। तो ये सिर्फ एक लाइन का रिजल्ट है जिहड़ा असीं इहदे विच डिटेल च नहीं जाना। सैकेंड बेटा टर्म है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन के दौरान असीं की करते हैं कि जिस सबसटेंस दे सरफेस चों इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट करने हैं ना, तो असीं उस सबसटेंस नूं इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस कर देंगे हैं। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ नूं असीं इंक्रीज करके उस सबसटेंस के सरफेस चों इलैक्ट्रॉन्स नूं इजैक्ट कर सकते। हुण क्योंकि इस फिनोमिना के दौरान असीं इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट करवा रहे हैं बाय अप्लाइंग इलैक्ट्रिक फील्ड, तो इस एमिशन नूं फील्ड एमिशन कहते हैं। और क्योंकि इस एमिशन के दौरान असीं कोई भी हीटिंग प्रोसेस यूज नहीं करते, नॉर्मल टैंपरेचर से हुंदा, इस करके इहनूं कोल्ड एमिशन भी कह दिता जाता है। फील्ड और कोल्ड एमिशन। थर्ड है जदों असीं गल करते हैं तो वो है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के दौरान बेटा असीं की करते हैं कि जिस सबसटेंस के सरफेस चों इलैक्ट्रॉन्स नूं इजैक्ट करना, उस सबसटेंस के सरफेस से ना असीं फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन इंसीडेंट करते। और वो जिहड़े फास्ट इलैक्ट्रॉन्स है उन्हां नूं असीं बोलते हैं प्राइमरी इलैक्ट्रॉन। तो जदों वो फास्ट इलैक्ट्रॉन्स आके सरफेस के इलैक्ट्रॉन्स के नाल कोलाइड करते हैं तो वो अपनी कुछ एनर्जी उन्हां इलैक्ट्रॉन्स नूं सरफेस इलैक्ट्रॉन्स नूं ट्रांसफर कर दिंदे हैं, तो उस एनर्जी नूं गेन करके सरफेस इलैक्ट्रॉन्स भी सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो जिहड़े इंसीडेंट इलैक्ट्रॉन्स है वो है प्राइमरी इलैक्ट्रॉन, और उन्हां दी एनर्जी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करके जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकले उन्हां नूं कहंदे आ सेकेंडरी इलैक्ट्रॉन। और इस फिनोमिना नूं असीं सेकेंडरी एमिशन बोलदे हैं। तो सेकेंडरी एमिशन फिनोमिना दे विच इंसीडेंट इलैक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हेल्प करती है सरफेस इलैक्ट्रॉन्स नूं इजैक्ट करन च। तो ये है अबाउट सेकेंडरी एमिशन। तो ये तीनों एमिशन जिहड़े आ वो एक लाइन की डिस्क्रिप्शन ही है साडे सिलेबस, इस तो ज्यादा नहीं है। पर जिहड़ा फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ एमिशन है जिहदे बारे इन डेप्थ गल करते हैं असीं, वो है फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन च असीं बेटा की करते हैं कि किसी भी सबस्टांस के सरफेस से रेडिएशन इंसीडेंट कर दे, तो उस रेडिएशन के करके इलैक्ट्रॉन्स इजैक्ट होंदे हैं, और इस फिनोमिना नूं असीं फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन और फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और वो जिहड़े इजैक्टेड इलैक्ट्रॉन्स है
उन्होंने फोटो इलैक्ट्रॉन्स बोलिया जाता, उन्होंने फोटो इलैक्ट्रॉन्स बोलते। हुण जो हुण आप इस पॉइंट तो अगे स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिमाग की होना चाहिए बेटा कि क्या कोई भी रेडिएशन मतलब रेडिएशन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी किसी भी सबस्टांस के सरफेस चों इलैक्ट्रॉन्स नूं इजैक्ट कर पाएगी? तो ओदा क्वेश्चन है नो, नहीं। तो कंडीशन की है पुत्र? तो देखो थानू दसिया कि किसी भी सबस्टांस के विचों इलैक्ट्रॉन्स नूं अगर तुसी इजैक्ट करना चाहते आ तो इलैक्ट्रॉन नूं मिलन वाली एनर्जी मिनिमम कितनी होनी चाहिए है? वर्क फंक्शन के बराबर। जेकर सरफेस इलैक्ट्रॉन नूं मिल रही एनर्जी वर्क फंक्शन तो लेस देन है तो वो इलैक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। तो जे उसनूं मिलन वाली एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल और मोर देन है ना, तो फिर वो बाहर आ सकता। हुण बेटा फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट दे विच जदों हुण आपां गल शुरू कर लई है तो तुसीं ध्यान की देना कि हर रेडिएशन फोटोन्स की बनी है। तो हर फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, मतलब गिवन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, एक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो वो हर फोटोन की एनर्जी भी फिक्स है एच न्यू या एच टी बाय लैम्डा। हुण बेटा अगर तुसी चाहते हैं कि थोड़े द्वारा इंसीडेंट की गई रेडिएशन सबस्टांस के सरफेस चों इलैक्ट्रॉन्स नूं इजैक्ट करे तो उसकी कंडीशन की है कि एनर्जी ऑफ फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो अगर तुसी चाहते हैं कि फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान जो इलैक्ट्रॉन इजैक्ट हो रहे हैं वो क्यों इजैक्ट हो रहे हैं, ये बारे अपन समझ लगे। कौन कर रहा? वो रेडिएशन कर रही हैं जिन्हां दे फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल और मोर देन। तो जिन्हां रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी फाई तो घट है वो कभी भी फोटो इलैक्ट्रॉन्स नूं इजैक्ट नहीं कर पाएंगे। हुण बेटा सो आ रिजल्ट जिहड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साडे, ठीक है। हुण इसका मतलब इफ E is less than 5, no photoelectron will be ejected, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो इस कंडीशन को याद रखना पड़ेगा थानू, पहला स्टेप है। हुण सेकंड स्टेप की है पुत्र, उहदे तक पहुंचने तो पहला देखो गुरलीन समझ आ रही है? चिराग, आर्यन, अर्शिया, क्रिश, मोहनदीप, ठीक है बेटा। हुण दोबारा गल सुनियो, लिसन पुत्र। जिद्दां कि थानू मैं पहला दस्सिया कि किसी भी रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इसका मतलब अगर किसी गिवन सबस्टांस के ऊपर इंसीडेंट होने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नूं असीं इंक्रीज करते हैं तो वो फोटोन की एनर्जी भी इंक्रीज होएगी। मतलब जदों थानू कोई अज तो बाद कहेगा कि 3 तरह दी रेडिएशंस है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दियां, तो इसका मतलब तुसीं समझ जाना कि उन्हां तिन्हां विचों जिसकी फ्रीक्वेंसी सब तो ज्यादा वा
ਉਹਦੇ फोटोन की एनर्जी भी सब तो ज्यादा, ठीक है। प्लस ये जी फोटोन की एनर्जी है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन है, तो इस गल को इदा भी याद रखना बेटा कि अल्ट्रा वायलेट और लाइट दे विच मैं लिख रहा विजिबल अपना विजिबल और इंफ्रारेड। तो थानू ऑर्डर पता होना चाहिए कि इस ऑर्डर दे विच वेवलेंथ इंक्रीज करती है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। मतलब इंफ्रारेड लाइट के फोटोन की एनर्जी मिनिमम होंदी है, उस तो ज्यादा रेड की होंदी है, उस तो ज्यादा ऑरेंज की, येलो की, ग्रीन की, ब्लू की, इंडिगो की, वायलेट की ते अल्ट्रावायलेट। तो ये कलर के नाल भी थानू एनर्जी ऑफ फोटोन का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, हुण बेटा एक पॉइंट होर है कि पावर ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन जिहड़ी है, एक्चुअली पावर का डेफिनेशन की है, पावर की एनर्जी पर सेकेंड है ना, वर्क डन पर सेकेंड या एनर्जी पर सेकेंड, क्योंकि वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी है। हुण तुहाडी कोई भी जिहड़ी रेडिएशन है उसकी एनर्जी क्यों है, फोटॉन्स करके। हुण क्योंकि पावर दा मीनिंग है, बेसिक डेफिनेशन है एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना। फिर एनर्जी फोटॉन्स की प्रेजेंस करके, तो अगर बेटा एक फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, तो रेडिएशन की टोटल एनर्जी की होएगी टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन ओवर टाइम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, मतलब इनू इकट्ठा कर लीजिए तो एन की है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। भी अगर मैनू पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पता वा, तो अगर मैनू पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पता वा तो मैं नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड निकाल सकता, प्रोवाइडेड मैनू उस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी पता हो। तो जे मैनू इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ते नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर सेकेंड पता, तो मैं पावर ऑफ रेडिएशन निकाल सकता। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। हम तुसी की देख रहे हैं, जे तुसी बेटा पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड भी इंक्रीज करेगा। मतलब जे आप कहने हैं कि इंसिडेंट रेडिएशन की पावर को इंक्रीज किया गया, इसका मतलब जिस सरफेस से रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो भी इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन थोड़े दिमाग च होना चाहिए। फिर ही बेटा नाल थोड़े एक पॉइंट ये भी आना चाहिए कि असी ना रेडिएशन के नाल इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी वर्ड भी यूज करते हैं। इंटेंसिटी फिर इंटेंसिटी की डेफिनेशन तो ये होती है एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो आ है एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर। तो आ रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर थानू इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी गिवन है और वो रेडिएशन जिन्ने एरिया पे इंसिडेंट हो रही है वो एरिया भी गिवन है, तो इंटेंसिटी और अगर एरिया गिवन है तो पावर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन निकाल सकते है ना। तो जो पावर और एरिया गिवन है तो इंटेंसिटी निकाली जा सकती है।
तो ये रिलेशन भी नोट डाउन कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नाल दी नाल देखो जदों बेटा ਆਪਾਂ कहने आ कि असी इंसीडेंट रेडिएशन की पावर को इंक्रीज किया, तो पावर को इंक्रीज करने का मतलब की है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसीडेंट पर सेकंड इंक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा इधर देखो तो इसके पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसीडेंट पर सेकंड है, और इथे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसीडेंट पर सेकंड है। इसका मतलब अपना दोनों रिजल्ट को कंपेयर करके की लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसीडेंट पर सेकंड। तो अगर सानू कोई कहे कि जिहड़ी इंसीडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी नू इंक्रीज किया गया, इसका मतलब असी कंक्लूजन ड्रॉ करांगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज हो गई। पर जे सानू कहा जाए कि इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नू नहीं चेंज किया, इंटेंसिटी नू चेंज किया, तो इंटेंसिटी ने चेंज करने का मतलब है सरफेस से इंसीडेंट होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज हो गए, बदल गए। मतलब ये दो रिजल्ट है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जे इन्हां दी समझ लग जाती है तो अगे काम बड़ा ईजी हो जाएगा कि अगर मैनू कोई कहे कि इंसीडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी नू इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो यह मतलब फोटोन की एनर्जी चेंज हुई। पर जे मैनू कोई कहे कि फ्रीक्वेंसी नू चेंज नहीं किया बट इंटेंसिटी नू चेंज किया, तो इट मीनस नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसीडेंट पर सेकंड चेंज होया, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन से कोई फर्क नहीं पिया। तो ये रिजल्ट है जिहड़े याद रखने पैणगे तुहानू, है ना। तो फॉलो कर रहे हैं बेटा। हुण ठीक है, हुण देखो नेक्स्ट जो पोर्शन आप जा रहे हैं जिथे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारी ना बेसिक इंफॉर्मेशन है जी कि थानू ड्यू नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है। तो और जो फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट है उन्होंने ग्रैस्प करने में हेल्प करेगी ना, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। तो ये सारे कंक्लूजन जो एडवांस ही आप डिस्कस कर रहे हैं। हुण दूसरी गल जी मैं इत्थे दसनी है थानू वो की है, देखो वो है कि असी हर सबस्टांस दे नाल एक तां बेसिक टर्म जोड़ते हैं वर्क फंक्शन, और दूसरा बेटा उस सबस्टांस के नाल टर्म जोड़ते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ का कंसर्न इंसीडेंट रेडिएशन नाल नहीं है। जिस सबस्टांस से रेडिएशन इंसीडेंट हो रही है उसदे नाल बेसिकली ये याद रखना। उदा वैसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये टर्म रेडिएशन नाल जुड़िया हुई है ना, पर याद ये रखना कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ का कंसर्न इंसीडेंट रेडिएशन नाल नहीं है, वर्क फंक्शन ऑफ सबस्टांस के नाल है, नेचर ऑफ सबस्टांस के नाल है। कितना ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, पर इतना करो पुत्र मीटिंग एंड